संतुष्टि का अर्थ क्या है? ओशो ने कहा, संतोष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहरी दुनिया से प्राप्त कर सको। संतोष तुम्हारे भीतर है, उसे जागरूकता के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। हम में से अधिकांश लोग संतोष को धन, प्रतिष्ठा या बाहरी सुख सुविधाओं से जोड़ते हैं। लेकिन क्या यह सही दृष्टिकोण है? संतुष्टि पाने के लिए हमें इसके गहरे अर्थ को समझना होगा। 1. संतुष्टि और इच्छाओं का संबंध। इच्छाएं अंतहीन हैं। ओशो ने कहा, इच्छाएं तुम्हारे जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इस चक्र में फंसकर हम असली संतोष से दूर हो जाते हैं। इच्छाओं का स्वभाव। इच्छाएं मन का खेल हैं। मन हमेशा कुछ नया चाहता है और तुम्हें वर्तमान से असंतुष्ट बना देता है। संतोष का अर्थ इच्छाओं का अंत नहीं है। संतोष का मतलब इच्छाओं को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझते हो तो वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। 2. संतोष की खोज, बाहरी या भीतरी। बाहरी चीजों में संतोष नहीं। धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख केवल अस्थायी खुशी देते हैं। ओशो ने कहा, तुम बाहरी चीजों से संतोष नहीं पा सकते क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट नहीं करती। भीतर की ओर यात्रा। संतोष केवल तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम अपने मन और आत्मा को समझते हो तभी संतोष का अनुभव होता है। जागरूकता का महत्व। संतोष पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना होगा। ओशो ने कहा, जागरूकता ही संतोष का पहला कदम है। कहानी, साधु और राजा। एक राजा ने एक साधु से पूछा, गुरुजी, मैं इतना धनवान होने के बाद भी असंतुष्ट क्यों हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा असंतोष तुम्हारी इच्छाओं से आता है। साधु ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो, लेकिन इसे पूरा भरने के बाद भी खाली रहेगा। राजा ने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं भी इस कटोरे की तरह हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस कहानी का संदेश। 1. संतोष पाने के लिए अपनी इच्छाओं को समझना जरूरी है। 2. संतोष का स्रोत भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। 3. संतुष्टि प्राप्त करने के उपाय। वर्तमान में जीना। ओशो ने कहा, संतोष केवल वर्तमान में जीने से आता है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का आनंद लो। इच्छाओं को समझो। अपनी इच्छाओं को पहचानो और उन्हें तर्कसंगत रूप से देखो। यह तुम्हें संतोष की ओर ले जाएगा। आभार व्यक्त करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार की भावना से संतोष का अनुभव होता है। ध्यान का अभ्यास। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। यह संतोष पाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। 4. संतोष और आत्मा का संबंध। आत्मा की शांति। ओशो ने कहा, सच्चा संतोष आत्मा की शांति से आता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होती है। आत्मजागरूकता। आत्मा के प्रति जागरूक होने से तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। यह संतोष का गहरा अनुभव देता है। बाहरी संघर्षों से मुक्ति। आत्मा की शांति से बाहरी संघर्ष और असंतोष दूर हो जाते हैं। 5. संतोष पाने के 5 तरीके। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर ले जाता है और मन की अशांति को समाप्त करता है। ओशो ने कहा, ध्यान ही संतोष का सबसे सीधा मार्ग है। अपने विचारों को देखो। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखो।
यह जागरूकता तुम्हें संतोष की ओर ले जाएगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें खुशी और शांति देती हैं। दूसरों से तुलना मत करो। संतोष पाने के लिए अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करना बंद करो। ओशो ने कहा, तुलना संतोष का सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे छोटे पलों का आनंद लो। जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी और संतोष ढूंढो। कहानी किसान और अमूल्य सुख। एक किसान ने एक साधु से पूछा, गुरुजी, संतोष कैसे पाया जा सकता है? साधु ने कहा, अपने पास जो है उसकी कदर करो। किसान ने अपनी जमीन और परिवार को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह पहले से ही संतुष्ट हो सकता है। इस कहानी का संदेश: एक, संतोष तुम्हारे पास जो है उसे समझने और उसकी कदर करने से आता है। दो, बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने के बजाय अपने भीतर देखो। 6, संतोष और प्रेम का संबंध। प्रेम से संतोष मिलता है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम्हारा जीवन संतोष से भर जाता है। खुद से प्रेम करो। अपनी कमजोरियों और खूबियों को स्वीकार करो। खुद से प्रेम करने से आत्मा में शांति और संतोष आता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओ। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम तुम्हारे जीवन को संतोषमय बनाता है। 7, संतोष का अंतिम सत्य। संतोष भीतर की स्थिति है। ओशो ने कहा, संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आता है। जागरूकता ही संतोष है। जब तुम जागरूक होते हो तो हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करते हो। जीवन को पूरी तरह जियो। जीवन को गहराई से जीने और हर पल का आनंद लेने से ही सच्चा संतोष मिलता है। ओशो का संदेश: संतोष भीतर से आता है। संतोष केवल तुम्हारे भीतर से जागरूकता, प्रेम और शांति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसे बाहर मत ढूंढो। सार: 1, संतोष पाने के लिए अपने भीतर की यात्रा करो। 2, ध्यान, जागरूकता और प्रेम के माध्यम से संतोष का अनुभव करो। 3, जीवन को गहराई और आनंद के साथ जियो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और आत्मजागरूकता में है। यही जीवन का असली अर्थ है। 4, संतोष और आत्मा का संबंध। आत्मा की गहराई में संतोष। ओशो ने कहा, संतोष कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह आत्मा की गहराई में छिपा हुआ खजाना है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो तुम्हें संतोष का अनुभव होता है। भीतरी शांति का महत्व। भीतरी शांति ही सच्चा संतोष है। बाहरी चीजें केवल क्षणिक खुशी देती हैं, लेकिन आत्मा की शांति स्थायी संतोष देती है। आत्मजागरूकता। आत्मा के प्रति जागरूक होने से तुम अपने भीतर की सच्चाई को समझ पाते हो। यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाती है। संतोष पाने के 5 प्रभावी उपाय। अपने भीतर की ओर देखो। ओशो ने कहा, बाहर देखने के बजाय अपने भीतर देखो। यह तुम्हें समझने में मदद करेगा कि संतोष तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। अपने मन को शांत करो। मन की अशांति संतोष की सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करता है। बाहरी तुलना छोड़ो। ओशो ने कहा, तुलना ही सभी दुखों का कारण है। दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर पल को स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें शांति और संतोष का अनुभव कराएगी। आभार व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो।
आभार की भावना तुम्हारे जीवन को संतोषमय बनाती है। 6. संतोष और प्रेम का गहरा संबंध। प्रेम से संतोष बढ़ता है। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम दिखाते हो तो तुम्हारे भीतर संतोष का जन्म होता है। प्रेम और संतोष एक दूसरे के पूरक हैं। खुद से प्रेम करो। ओशो ने कहा, खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना ही सच्चा संतोष है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो तो तुम आत्मिक शांति का अनुभव करते हो। दूसरों के लिए करुणा दिखाओ। करुणा और सहानुभूति तुम्हारे जीवन को गहराई और संतोष से भर देती है। कहानी, संत और संतोष की खोज। एक राजा ने एक संत से पूछा, गुरुजी, संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संत ने कहा, अपने पास जो है उसकी कदर करना सीखो। राजा ने अपनी दौलत और सुख सुविधाओं को देखा और महसूस किया कि वह पहले से ही बहुत कुछ पा चुका है। इस कहानी का संदेश: संतोष पाने के लिए तुम्हें अपने पास जो है उसकी कदर करनी होगी। बाहरी चीजों की तलाश में भागने के बजाय अपने भीतर की शांति को पहचानो। 7. संतोष प्राप्त करने का अंतिम सत्य। संतोष भीतर की यात्रा है। ओशो ने कहा, संतोष तुम्हारे भीतर की यात्रा है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। इच्छाओं का संतुलन। इच्छाएं संतोष के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें संतुलित करो। हर परिस्थिति में संतोष। संतोष केवल सुखद परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में पाया जा सकता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण और जागरूकता पर निर्भर करता है। 8. संतोष एक जीवन शैली। जागरूकता को अपनाओ। अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक बनो। यह जागरूकता तुम्हें सच्चा संतोष पाने में मदद करेगी। छोटे पलों का आनंद लो। जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी और संतोष ढूंढो। ओशो ने कहा, हर पल में आनंद है, बस इसे देखने का तरीका सीखो। जीवन को एक उत्सव की तरह देखो। जीवन को एक बोझ के रूप में देखने के बजाय इसे एक उत्सव की तरह जियो। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर पल में संतोष का अनुभव कराएगा। ओशो का अंतिम संदेश: संतोष को भीतर खोजो। संतोष केवल तुम्हारे भीतर है। इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। जागरूकता, प्रेम और स्वीकृति से ही सच्चा संतोष पाया जा सकता है। सार: 1. संतोष पाने के लिए अपने भीतर की यात्रा करो। 2. ध्यान, प्रेम और जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन को संतोषमय बनाओ। 3. जीवन के हर पल को गहराई और आनंद के साथ जीने की कोशिश करो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता, प्रेम और शांति में है। यही जीवन का असली अर्थ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। Thank you for watching.